नमस्कार। चर्चा है हमारे एक विशेष कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं संजय उपाध्याय। चर्चा है एक ऐसा विषय है जिस पर कि आप भी इससे बिल्कुल भली भांति आप इससे वाकिफ होंगे, आप समझते होंगे कि आखिर चर्चा किस बात की हो रही है, क्यों हो रही है, और चर्चा अगर की जा रही है तो इसकी वजह क्या है। मतलब कुल मिलाकर उसके पीछे एक ऐसा कारण होना चाहिए कि वह विषय आज चर्चा में है, वह घटना आज चर्चा में है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। चर्चा है में वो सारे मुद्दे होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो सारे विषय होंगे जिसे कि आप दिन में कम से कम एक बार कहते या सुनते जरूर होंगे। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो कि आपके अचेतन मन में होगी, लेकिन कभी बातें निकल कर आ जाती हैं तो लगता है कि भाई इसकी भी तो चर्चा है। तो यही आज कार्यक्रम का मूल जो हम रखेंगे वो यही है। और आज हम बात करते हैं, चूंकि बारिश की बात चल रही है, पूरा प्रदेश पानी पानी है, बस्तर से लेकर उत्तर से दक्षिण तक पानी ही पानी है। कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है, शुरुआत में मानसून को लेकर कुछ ऐसे कयास लग रहे थे, कहा जा रहा था कि इस बार मानसून क्या करेगी। बीच में जब मानसून ब्रेक की भी स्थिति आई थी तो लोग चिंता जता रहे थे, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि भाई मानसून ने अपना काम कर दिया है। मानसून ने किस तरीके से अपना काम कर दिया है कि मानसून ने अपना जो टारगेट है, अपना टारगेट 100% अचीव कर लिया है। और आप ये दे सकते हैं इन दृश्यों में कि कैसे पूरा प्रदेश पानी पानी है। चाहे आप राजधानी रायपुर की कीजिए बात, चाहे आप बस्तर की कीजिए बात, चाहे आप बालोद की कीजिए बात, कहीं की भी आप बात कीजिए, पानी ही पानी है। बांधों के गेट खोले जा रहे हैं, 9 गेट खोले गए हैं गगरेल बांध के। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश भर की बनी है। बस्तर में 50 से ज़्यादा मकान धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं, जमींदोर हो चुके हैं। बालोद में ऐसे करीब 50-60 ऐसे गांव हैं जिनका कि मुख्य मार्ग से रास्ता टूट चुका है, मतलब वो अलग थलग हो चुके हैं। यही लगभग स्थितियां पूरे प्रदेश भर से हैं। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। कुल मिलाकर कहीं भी अच्छी खबर है। कुछ मैं किसानों से बात कर रहा था तो उनके लिए अच्छी खबर है, भी पानी की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव की स्थिति है और इस वजह से ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। ये दृश्य आपको सब दिखा रहे हैं। इस बीच सरकारें भी अपना काम कर रही है, स्थानीय प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, जो रेस्क्यू की टीम है वो भी अपना काम कर रही है। महापौर एजाज हिबर का एक बार फिर से रायपुर के प्रति जो जवाबदेही थी उसमें उनका निकम्मापन सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक बरसात, केवल 2 घंटे की बरसात में जिस तरीके से रायपुर शहर जलमग्न हुआ है और नालियों के अभाव में जिस तरीके से पानी सड़कों पर आकर जमाव की स्थिति है, आज रायपुर शहर के जो रहवासी हैं वो परेशान हैं। जो चीजें सामने चलकर आ रही हैं कि फाइलों के अंदर में तो नालियों का निर्माण हो गया, नालों का निर्माण हो गया, लेकिन धरातल पर वो नाले और नाली दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग जो शराब में भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो कोयले में भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो रेत में भी पैसा कमाना चाहते हैं, जो गोबर में भी पैसा कमाना चाहते हैं और यहां तक कि टिकट बेचकर भी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जो जवाबदेही रायपुर शहर की जनता के प्रति है उस पर भी भ्रष्टाचार करके जो पैसा इन्होंने कमाया अपने कार्यकाल में, उसका उदाहरण यह है कि जिस तरीके की जल भराव की स्थिति यहां पर बनी, ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है रायपुर शहर की जनता के लिए। ऐसे महापौर को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर यह है जो चर्चा में है, वो है राहुल गांधी अभी अमेरिका के यात्रा पर हैं। अमेरिका की यात्रा में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे बातें की हैं, ऐसे बयान दिए हैं, बयान तो नहीं कहूँगा, बातें की हैं। चर्चा के दौरान कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिस पर कि अब पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय स्तर से हम देखें, राज्य के स्तर पर मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता उनके ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो देश को डेंट पहुंचाने वाला है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि देश की एकता समरसता को एक तरीके का डेंट, और दूसरा विदेशों में भारत की छवि खराब करने वाला है, ये आरोप लग रहे हैं। कुछ उनके ऐसे बयान हैं जिस पर कि उन्होंने आरक्षण को लेकर कुछ बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था, एक प्रश्न पूछा गया था उनसे, उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि आरक्षण कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा था कि जब तक समता नहीं आएगी। कुल मिलाकर उनका कहना यही था, जब तक कि पूरी समाज में समानता नहीं आएगी तब तक आरक्षण रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। कुल मिलाकर इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है।
उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आप तो आरक्षण को लेकर देश में कुछ और कहते हैं, बाहर कुछ और कह रहे हैं। वहीं मैं आपको मायावती जी जो हैं बीएसपी की सुप्रीमो में हैं, उनका एक्स पर एक पोस्ट आता है, मैं उसको शब्दशः आपको सुना देता हूं, फिर आपको वो बयान भी दिखाऊंगा, वो इंटरव्यू भी दिखाऊंगा जिसमें कि राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या कहा है, आप देखिएगा। लेकिन ये मायावती जी का जो अभी एक्स पर एक पोस्ट है आज का ये है कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानबाजी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 वर्षों तक सरकार रही, उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर SC ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसका यह प्रमाण है। तो कुल मिलाकर जैसा मैं कह रहा था, राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। तो ये राजनीति किन बातों से शुरू हुई है, ये जो बयान आ रहे हैं, ये जो एक तरीके से उनके कथन पर जो तमाम लोगों ने असहमति जारी की है और ये कहा है कि देश तोड़ने वाला बयान है, विदेशों में बैठकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया कि देश में ऐसी स्थिति है ही नहीं। उन्होंने चुनाव को लेकर भी कुछ बातें कही, उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और कहा कि लोकसभा का चुनाव शायद निष्पक्ष चुनाव नहीं था, उसके उन्होंने कुछ कारण बताए। इसे लेकर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि देश की राजनीति में एक उबाल है। देखिए पहले राहुल गांधी ने कहा क्या है। There was like a wall that suddenly arrived and said, okay, we are not backing down now. And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. What's your? इसके बाद हम बात करते हैं इसी क्रम में, क्योंकि एक बड़ा विषय यह भी है, हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं पूरे देश भर में, वो है ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर एक चिंता का माहौल बना हुआ है। उसका कारण ये बताया क्या जा रहा है, हम भी देख रहे हैं कि कभी रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलता है, तो कभी रेलवे ट्रैक पर सरिया मिलता है, तो कभी वहाँ बुलडोज़र मिलता है, तो कभी कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो कि ट्रेन को गिराने की साजिश का हिस्सा कही जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। इसे लेकर केंद्रीय जो मंत्रालय है, जो रेल मंत्रालय है, वो काफ़ी गंभीर हो चुका है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा एक नीति बनाई जा रही है और साथ ही साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी विकसित की जा रही है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि रेल यात्रा और रेलों की यात्रा और रेलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और ये लोगों को भरोसा हो कि रेल यात्रा सुरक्षित है। इसके लिए देश में 75 लाख के करीब AI से क्यूब्ड CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मतलब कि जो AI टेक्नोलॉजी होती है उसके ही समायोजन से, उसके संचालन से ये कैमरे लगेंगे और वो ये कैमरे रेलवे की यात्रा के दौरान, रेलवे की गति के दौरान उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए, कौन से ऑब्स्टिकल्स, कौन से अवरोध कितनी दूरी पर हैं, कहाँ हैं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, तो इससे सुसज्जित किया जाएगा इन ट्रेनों को और वहाँ जो ट्रेन चालक दल है उन्हें भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें भी इसकी जानकारी दी जाएगी और वो भी इससे लगातार जुड़े रहेंगे। तो ये एक बात की गई है। तो ये लगातार आप देखिए कि ट्रेनों के जो पहले कई ऐसे दृश्य आए थे कि ट्रेनों को रोकने के लिए, उन्हें डिरेल करने के लिए कुछ ऐसी कोशिशें की गई थी। इसे केंद्र ने गंभीर माना और एक आतंकवादी साजिश का भी हिस्सा बताया। तो फिर ऐसे ही विषयों को लेकर, ऐसे भी और मुद्दों को लेकर देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, विश्व की राजनीति और साथ ही साथ विश्व में, देश में, प्रदेश में घट रही ऐसी घटनाएं, हम उसे आपके साथ लगातार लेकर आते रहेंगे, जिस पर की चर्चा हो रही है अपने इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा है।
तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।